हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। सीजीएल 2024 का जो पेपर है बहुत ही नज़दीक है और ज्योमेट्री उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ सेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और जो थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली सर्कल का क्वेश्चन आता है, तो आपका वो जो है जल्दी से रिवाइज हो जाए और आप इनको नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट नोट बना लेना। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपने एक टेंजेंट बनाया है सर्कल के ऊपर, टेंजेंट आप समझते होंगे कि एक टचिंग पॉइंट, इस तरह से एक लाइन होती है जो कि सर्कल को किस करते हुए, टच करते हुए जाती है, और इस टचिंग पॉइंट पे हमने बना लिया एक ट्राइंगल। तो थ्योरम ये बोलती है कि ट्राइंगल की साइड से टेंजेंट तक का जो एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाला एंगल भी उतना ही होगा। तो यही बोल रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर आप इसको बीटा मान के चलते हैं तो इसके सामने जो एंगल बनेगा ये बीटा बनेगा। तो ये आपकी पहली थ्योरम है जिसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में मिस हो जाती है क्योंकि इस तरह से आपको याद नहीं आता है। तो इसको आप अपने शॉर्ट नोट में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल एट द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल में आपने एक कॉर्ड बनाया। कॉर्ड का मतलब जो एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो डिफरेंट इंटरसेक्टिंग या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये कॉर्ड जितना भी एंगल सेंटर पे बनाएगा, मान लो इसने सेंटर पे 2 थीटा बनाया, ये सेंटर है, तो इसका आधा एंगल वो कहीं भी बनाएगा सर्कमफेरेंस पे तो आधा ही बनेगा। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी, अगर मैं डी बी कॉर्ड को देखता हूँ तो जितना एंगल डी बी कॉर्ड सेंटर पे बनाएगा उसका आधा ये सर्कमफेरेंस पे बनाएगा। बट कंडीशन ये है कि वो सेम सेगमेंट में होना चाहिए। मतलब अगर आप डीबी को देख रहे हो तो सेंटर इसका ऊपर की तरफ है, तो ये जो एंगल है ये भी ऊपर की तरफ आधा बन सकता है। अगर आप नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे तो ये आधा नहीं होगा बल्कि ये x का दैट इज 180 माइनस x बनेगा। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये जो है ए बी सी, इसको मैं नाम ई दे देता हूँ, ए डी ई बी। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम हम बात करते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपने एक सर्कल बनाया है, इस पे एक कॉर्ड आपने बनाया है, तो जितना भी आप ट्राइंगल बना लो इस कॉर्ड पे, तो सर्कमफेरेंस पे जो भी कोई पॉइंट है उनका एंगल सेम ही बनेगा। तो अगर मैं कॉर्ड डी बी को एक तरह से इमेजिनरी मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो जितना ये एंगल सी पे बनाएगा, बट कंडीशन अप्लाइड, जो सी पॉइंट है या जो ए पॉइंट है या दूसरे अदर पॉइंट है वो सर्कमफेरेंस पे लाई करने चाहिए। तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। और अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। हाँ, तो एक तरह से मुस्कुराती हुई बिल्ली बन गई है। ठीक है, एक और नेक्स्ट थ्योरम है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल का मतलब क्या है कि अगर ये सर्कल है और ये कॉर्ड है और ये सेंटर पॉइंट है, तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हो जानबूझ के, तो ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, या फिर वाइस वर्सा। अगर मतलब ये डिवाइड हो चुका है तो ये 90 डिग्री होगा। तो यही बात यहाँ पे बोलता है कि जैसे ही आप सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री ड्रॉप करते हो तो ये बाइसेक्ट हो जाती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है कॉर्ड, राइट। तो ये नेक्स्ट थ्योरम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये क्या मतलब है इस बात का कि अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस पर एक टेंजेंट बना दिया, तो सेंटर से जब आप टेंजेंट पॉइंट को टच करते हो, हाँ, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को टच करते हो, तो जो एंगल बनता है टेंजेंट पे वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। आप देख रहे हो सेंटर से हमने टच किया तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सेम हैपनिंग है ऑल्सो। तो दिस इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो ये एंगल आपको बनाने आने चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की हम बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक ये सर्कल है और आपने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसकी जो साइड्स हैं, जिसकी जो वर्टिसेस हैं इस सर्कल पे लाई करती हैं, तो ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दैट इज ABCD जो बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा मानता हूँ, इसको थीटा मानता हूँ और इसको हम गामा मान लेते हैं, तो अपोजिट एंगल का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं इन वाले अपोजिट एंगल को लेता हूँ तो ये भी जो मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको बार बार रिवाइज करके देख लेना, सो दैट आपका जो थ्योरम्स है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम जल्दी से रिवाइज हो जाए और आपका जो रिजल्ट है वो अपनी मेमोरी में फीड हो जाए। ठीक है।